हेलो डियर। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया। जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा था फाइनल अकाउंट क्रिएट करने में, जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा था उसको मतलब कैसे करे, कैलकुलेशन कैसे करे, ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन इसको ऐड कैसे करे, आपका झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर, इस वीडियो पर 100% आपको क्लैरिटी दूंगा। जो बैड डेप्ट होगा, प्रोविजन कैसे मेंटेन करेगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ये फाउंडेशन दे रहे हैं, सेम ही फाउंडेशन दे रहे हैं, इसको इस लोग के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो एप्लीकेबल है। तो देखते रहिए। तो पहले तो जानना पड़ेगा सैंडी डेप्टर्स का मतलब क्या होता है। सैंडी डेप्टर्स जिससे पैसा मिलना है। ठीक है, आपका जो कस्टमर्स है, आपका जितना भी कस्टमर्स है, इसको बोलेगा सैंडी डेप्टर्स। अभी बात है सैंडी का मतलब क्या है। तो सैंडी का मतलब है ओवरऑल। जैसे कि साल भर एक कस्टमर का तो हम लोग सेल नहीं करते हैं, हम लोग हजारों कस्टमर होता है, 1000 2000 मोर देन 2000 कस्टमर्स होता है। तो ये लोग को भी सेल करना पड़ता है। सबका नाम कैसे लिखे, सबका नाम कैसे लिखे, इसलिए हम लोग के एक वर्ड होता है सैंडी। सैंडी वर्ड्स का मतलब है हम लोग का कस्टमर्स, बहुत ज्यादा कस्टमर्स है एक साथ में लिखा। ठीक है, मतलब सैंडी डेटर्स। क्लियर हो गया। सैंडी डेटर्स मतलब पैसा मिलना। तो मैंने क्या बोला, सैंडी डेप्टर्स। सैंडी डेप्टर्स मतलब जिससे पैसा मिलेगा, वो हो गया सैंडी डेप्टर्स। अभी बात है कस्टमर ना अच्छा नहीं होता है, कस्टमर्स अच्छे नहीं होते हैं। जो कस्टमर्स अच्छा होता है, जो कस्टमर पैसा रेगुलर दे के जाता है ना, इसको बोलेगा गुड। गुड, यू आर गुड। ठीक है, गुड डेप्ट्स। ठीक है, डेप्ट मतलब सैंडी डेप्ट्स है सॉरी, सैंडी डेप्ट्स है। ठीक है, ये मतलब इसका मतलब क्या है, जिसका पैसा फुल रिकवर्ड हो जाएगा, रिकवर्ड इन फुल। ठीक है, और जिसका पैसा फुल पैसा नहीं रिकवर हुआ, एक भी पैसा दे नहीं पाए, इसको बोलेगा बैड। अच्छा नहीं है ना, बैड बोलता है इसको, इसलिए नाम हो गया बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट्स मतलब डेप्ट जो है वो बैड हो गया, सैंडी डेटर्स बैड हो गया, ये तो हो गया बैड डेप्ट। क्लियर हुआ। जैसे कि सैंडी डेटर्स एक पर्सन, सिंगल पर्सन है। ठीक है, इससे 2000 पैसा मिलना था, वही आदमी तो मर ही गया। वो सिंगल एक पर्सन, ए पर्सन है, ए से पैसा मिलना था 2000, बट वो खुद ही मर गया। कौन देगा पैसा उसको? या तो ये भाग गया, या तो हम लोग का दुकान से पास नहीं जाता है। ठीक है, जब हम लोग का दुकान है ना, वो साइड से चला जाता है, बट हम लोग यहाँ पर आता ही नहीं है। ये भी तो हो गया। ऐसे ये टाइप का मतलब पर्सन को बोलेगा बैड, अच्छा नहीं है, बैड डेप्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ठीक है अनरिकवरेबल पोर्शन होता है, मतलब हम लोग का जो सैंडी डेटर्स है उसका अनरिकवरेबल पोर्शन को बोलते हैं बैड डेप्ट। हो गया। अभी बात है कितना परसेंट पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग का साल भर पकड़ लीजिए, साल भर कस्टमर से मिलता है 30,000। ठीक है, ये हम लोग को उम्मीद करता है हाँ इतना पैसा हम लोग को उधारी में दे दिया, उधारी में हम लोग सामान सेल किया। ठीक है, बट कुछ पर्सन है, 5% ऐसे पर्सन है जो पैसा देते नहीं है, या तो 10%। हम लोग का एक एज्यूम कर लेता है, हम लोग का हिस्ट्रिकल डाटा से हम लोग को पता है 10% पैसा मिलते नहीं है, 90% रिसीव होता है, बट 10% पैसा रिसीव नहीं होता है। ये जो 10% पर्सन है ना, इसको बोलते हैं बैड डेप्ट। ये जो 10% पहले से ही हम लोग को सोच के रखा, माइंड सेट किया, सोच के रखा पैसा नहीं मिलेगा। ये जो कितना होगा 10%, 3000 पहले सोचा ना। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वही बोलता है आप लोग पहले सोचिए, नुकसान होगा बाद में ना, आप अभी से सोचिए। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो कि कॉन्सेप्ट है ये प्रूडेंट कॉन्सेप्ट या तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सिंपली वही बता रहे, मतलब फ्यूचरिस्टिकल नुकसान को, फ्यूचर लॉस जो होगा अभी मेंटेन कीजिए, बाद में काहे को झंझट झंझट लेना, अभी मेंटेन कीजिए ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ये हो गया हम लोग को जो बोलते हैं पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। मतलब फ्यूचर का जो नुकसान होगा अभी मेंटेन करना पड़ता है। प्रॉफिट होगा बाद में, प्रॉफिट होगा दिखा जाएगा, कुछ प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, कुछ प्रॉफिट होगा मुझे पता है, वो बाद में देखा जाएगा, कोई झंझट नहीं है। बट लॉस होगा मुझे पता है, लॉस होगा, वो हम लोग का कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या तो प्रूडेंट कंसेप्ट वही बोलता है अभी मेंटेन कीजिए। क्लियर हो गया। तो अभी देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स एंड जर्नल, लेजर एंड कैशबुक, वो जो ट्रायल बैलेंस होगा वो कैसे मेंटेन करे। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो पहले बात है हम लोग का जो सैंडी डेटर्स, कौन सा बैलेंस होता है, मैंने बोला सैंडी डेटर्स ये है, सॉरी
ये जो सैंडी डेटर्स है ना, ये हम लोग का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये एसेट है तो संपत्ति है ना, उससे पैसा मिलेगा। संपत्ति ये एसेट्स है, ये एसेट्स है। एसेट मतलब एसेट बोले तो डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो अभी देखिए ये एसेट ना, ये 30,000 जो मिलना था ये पैसा घट जाएगा, ये पैसा कम मिलेगा, मतलब डेबिट बैलेंस कम हो रहा है। कम होना मतलब क्रेडिट हो जाएगा, तो इसका जर्नल क्या होगा, टू सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर्स क्रेडिट हो गया, और इसका जो पैसा मिलेगा, ठीक है, इसका जो पैसा नहीं मिलेगा, किस लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग ये बैड डेब्ट हो गया, ये बैड डेब्ट हो गया, बैड डेब्ट हो गया, ठीक है। ये कुछ भी पैसा होगा ये डेबिट, ठीक है, कुछ अमाउंट हो सकता है। तो इसका एक जर्नल हम लोग का रेडी हो गया। तो क्या हो गया, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेब्टर्स। क्लियर हुआ? ओके। इसके बाद क्या होना चाहिए, ये जो बैड डेब्ट का पैसा है ना, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये नेक्स्ट टॉपिक है, मैं बताऊंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का जो जर्नल एंट्री क्या होगा। देखिए मैं अभी तो सिंपली सोच रहा हूँ, हम लोग का कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन मतलब वन काइंड ऑफ गुल्लक, आपका जो गुल्लक है वो आप पैसा जमा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो आपका हम लोग का ये सोचिए, आपका गुल्लक नहीं अभी तक, ये सोचिए। इसके बाद एक एक करके हम लोग का क्लैरिटी होगा और हम लोग डिटेल्स में जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलो, ये पैसा को साल भर ऐसे बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेब्टर्स मैंने मेंटेन किया। इसके बाद ये पीएल पर ट्रांसफर करना है, मतलब ये जो वर्ड है ना, ये बैड डेब्ट कहाँ जाएगा, पीएल पर जाएगा। ये खत्म होगा, ये खत्म होगा कहाँ जाएगा, ये खत्म होके पीएल पर जाएगा। जो खत्म होना है, कोई भी एंट्री को खत्म करने का प्रोसेस क्या, इसको क्रेडिट कर दीजिए, ये हो जाएगा बैड डेब्ट। बैड डेब्ट हो गया। कहाँ पर लेके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, मतलब पीएल अकाउंट पर जाना है, ये डेबिट हो जाएगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग एक साम देखेगा, यहाँ पर बोला ऑन 31 मार्च 2022, यहाँ पर बोला सन्ड्री डेब्टर्स द फॉर्म्स अमाउंटिंग 60,800 है। जो 60,800 था, यहाँ पर क्या हुआ, आउट ऑफ डेब्टर्स 800 इज इरिकवरेबल, मतलब ये क्या हो गया, इरिकवरेबल मतलब ये बैड डेब्ट हो गया। अच्छा नहीं है ना, बैड डेब्ट, ये बैड डेब्ट हो गया, ठीक है। एंड द सेम द राइट ऑफ, इसको राइट ऑफ क्या लिख लिया, इसको खत्म किया। राइट ऑफ मतलब खत्म करना, घटाया। ये राइट ऑफ क्या है, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट के पास द जर्नल एंट्री, पहले हम लोग देखेगा इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो बैड डेब्ट का जर्नल एंट्री अभी तो सोचा, अभी तो देखा ना, क्या होगा, बैड डेब्ट सन्ड्री डेब्टर्स कम हो जाएगा, हम लोग को जो पैसा मिलना है डेब्टर्स से, जो पैसा मिलना है वो कट जाएगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, यहाँ पर डेट होता है, पता है नॉर्मली, ओके। तो कौन सा डेट था, 31/03/2022, ठीक है। यहाँ पर जो पैसा आएगा ये बैड डेब्ट होगा, डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सन्ड्री डेब्टर, ठीक है। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेब्टर्स। पैसा कितना होगा, ये जो था 800 रुपीज, यहाँ पर हो जाएगा 800, यहाँ पर हो जाएगा 800, ठीक है। ऐसे लिखिएगा बिंग बोल के, ट्रांसफर होता है बैड डेब्ट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद सेम डेट पर क्या होगा, पीएल पर ट्रांसफर हो जाएगा। जो पीएल पर ट्रांसफर होगा, ठीक है, इस फॉर्म पर क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किया, इसलिए हम लोग भी नहीं किया, क्वेश्चन पर भी नहीं बोला। तो ये क्या होगा, पीएल पर ट्रांसफर होगा। ये बैड डेब्ट अकाउंट क्या होगा, खत्म होगा। ये बैड डेब्ट अकाउंट क्या होगा, खत्म होगा टू ये ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो क्या बना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और टू बैड डेब्ट हो गया। पैसा कितना होगा, सेम होगा 800 रुपीज, यहाँ पर भी होगा 800 रुपीज, हो गया। दो ही जर्नल एंट्री था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, और हम लोग को इसका कैसे पुट करना है, मतलब हम लोग का जो पीएल अकाउंट है यहाँ पर कैसे लिखना है, हाउ टू रिपोर्टिंग
ऑन पीएल एंड बैलेंस शीट। ओके, देखिए पहले जो पीएल अकाउंट होगा, पीएल पर कैसे लिखेगा, पीएल पर जो बैड डेब्ट होगा ना डायरेक्ट डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए क्या मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड है ना, यहाँ पर आएगा बैड डेब्ट बोल के, बैड डेब्ट कितना आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 800। क्लियर हो गया, बैड डेब्ट हो गया। और ये अमाउंट है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये क्रेडिट साइड नहीं हो ना, डेबिट बैलेंस है, पीएल का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, हम लोग को पता है नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स क्या है, डेबिट मतलब नुकसान होता है ना, लॉस। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ये देखना पीएल का डेबिट साइड हो गया, टू बोल के लिखेगा 2। और बैलेंस शीट पर कैसे रिपोर्टिंग होगा, क्या बैलेंस शीट पर कैसे दिखाएगा, देखिए ये हम लोग का बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पर कैसे होगा, कौन साइड होगा, ये एसेट साइड होगा, क्योंकि हम लोग का डेब्टर सन्डी डेब्टर्स क्या है, एसेट्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सन्ड्री डेब्टर्स, सन्डी डेब्टर्स पैसा कितना था, सन्डी डेब्टर्स का पैसा था 60,800, ये अंदर लिखेगा 60,800, यहाँ से माइनस होगा, जो बैड डेब्ट हो गया ना, कम हो गया, पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग का संपत्ति घट गया, ये बैड डेब्ट 800 रुपीज माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 60,000। क्लियर आएगा, ये आपका ठीक से 4 मार्क का रहेगा, यहाँ पर आपका ये 2 मार्क देगा, यहाँ पर 1 एंड 1 मार्क, तो आपका टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियरिटी हुआ कि नहीं, क्लियरिटी आई कि नहीं, बोलिए, हो गया। और एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ओके, एक क्वेश्चन आपका क्लियर होने से आपका क्या होगा, डिटेल्स में क्लियर होगा। जो स्टूडेंट फाइनल अकाउंट कर रहा है, जो स्टूडेंट फाइनल अकाउंट में रुक जा रहा है ना, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन कैसे होता है, मैं ये टॉपिक दिखाऊंगा, यहाँ पर क्या होगा आपका 100% क्लियरिटी आएगा। ठीक है, देखिए ये टॉपिक, ये फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट क्या है, ये ट्रायल बैलेंस है, तो पहले तो पता होना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस कब होता है, तो आपका ये मैंने बोला ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस कब होता है, आपका आगे ऑलरेडी, ठीक है, मतलब आगे में ऑलरेडी क्या हो गया, जर्नल लेजर कैश बुक ये सब हो गया, मतलब आपका जर्नल भी खत्म हो गया, लेजर भी खत्म हो गया, कैश बुक भी खत्म हो गया, इसके बाद जाके आपका क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस हुआ। ठीक है, और मतलब ये बाद में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद होता है फाइनल अकाउंट, जो कि यहाँ पर होगा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट होता है, एंड बैलेंस शीट भी होता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ठीक है, तो मतलब क्या बोला, इसका आगे में ऑलरेडी जो कुछ हो गया, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पर क्या क्या आइटम रहता है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड रहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखिए ना, ये आपका क्या है, डेबिट साइड है। और क्रेडिट साइड पर क्या क्या आइटम रहता है, क्रेडिट साइड पर रहता है आपका ऑल एक्सपेंस लॉसेस और एसेट भी रहता है, ऑल एक्सपेंस लॉसेस एंड एसेट। ठीक है, यहां पर होगा ऑल इनकम एंड लायबिलिटी, इनकम एंड लायबिलिटी क्या कौन साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला, ट्रायल बैलेंस मतलब ऑलरेडी जर्नल हो गया, ये देखिए आपका ट्रायल बैलेंस मतलब क्या है, we are preparing all the journal ledger cash book also। ठीक है, बट ये ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का आगे तो ऑलरेडी जर्नल एंट्री हो ही गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बैठा है ना, बैड डेब्ट है, सैंडी डेब्टर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका मतलब ऑलरेडी हम लोग मेंटेन कर लिया, जर्नल एंट्री हो गया। जो नीचे है जस्ट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ का नहीं हुआ, यहाँ का करना पड़ेगा। कौन सा करना पड़ेगा, ये 1000 का क्या करना पड़ेगा, 1000 का हम लोग का ये जो बैड डेब्ट का ये क्या होगा, देखिए क्या बोला, फर्दर बैड डेब्ट टू बी राइट ऑफ 1000, मतलब 1000 का एक बैड डेब्ट हुआ जो कि राइट ऑफ करना है, मतलब हम लोग का ये बैड डेब्ट का एक अकाउंट एंट्री पास करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, ये अंदर का नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस पर सॉरी, ट्रायल बैलेंस पर जो आइटम लिखा होगा
उसका जर्नल पास करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग को जर्नल एंट्री पास कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, जर्नल एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री का डेट कुछ है क्या, डेट मतलब ये लास्ट है 31 मार्च, वही लिखते हैं 2022। इसका एंट्री क्या होगा, मैंने अभी बोला था बैड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट अकाउंट, ये डेबिट होगा टू सन्ड्री डेब्टर्स, ठीक है। पैसा कौन सा, ये पैसा होगा आपका 1000, ये 1000 यहाँ पर भी लिखिए 1000। अब बिंग तो लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बिंग नहीं लिख रहा हूँ। ये कंप्लीट हो गया। और देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, बोला प्रोविजन, क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेंटेन, 5% मेंटेन करने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मतलब इसका पहले देख लेते हैं, वर्किंग नोट देख लेते हैं, इसके बाद आपका क्लियरिटी और अच्छे से आएगा। देखिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट देखे थे प्रोविजन कितना का होगा, तो ऐसे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट जो मेंटेन करेगा, इसका एक वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ। मतलब स्टूडेंट लोग का जो प्रॉब्लम होता है ना, मतलब कैसे प्लस करे, किसको प्लस करे, किसको माइनस करे, ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो बोला गया, आपका पहले जो क्रिएट करना पड़ेगा प्रोविजन रिक्वायर्ड, मतलब न्यू प्रोविजन बोलते हैं इसको। न्यू प्रोविजन कितना का मेंटेन करने बोला, ये पहले बोला न्यू प्रोविजन, ठीक है। न्यू प्रोविजन कितना बोला, 5% ऑन किसका, टोटल कितना है, ये 70,000 डेप्टर्स है ना, डेप्टर्स का 2000 बैड डेप ऑलरेडी हो गया, अभी हुआ, ठीक है। मतलब 70,000 हम लोग का मिलना था, अभी जो रिसेंटली पता चला 1000 पैसा नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा 60, ये मिलेगा 69,000। 69,000 का 5% कितना होता है, ये 69,000 इंटू 5%, ये होगा, ये होता है 6450, ठीक है। यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ऑलरेडी जो बैड डेप्ट हो गया, ऑलरेडी जो बैड डेप्ट हो गया, ये बैड डेप्ट कितना का हुआ, ऑलरेडी जो बैड डेप्ट हो गया, मतलब ये जो हम लोग का ट्रायल बैलेंस का है, ये ट्रायल बैलेंस में कितना है 2000 बैड डेप्ट हो गया ना, ये बैड डेप्ट 2000, ये प्लस करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 5450, ठीक है। इसका और एक ऐड करना पड़ेगा जो कि हुआ फर्दर बैड डेप्ट, अभी जो बैड डेप्ट हुआ इसको बोलेगा फर्दर, ये 1000 का भी हुआ, ये हो जाएगा 5450 ये फर्दर बैड डेप्ट हुआ। इसके बाद देखना पड़ेगा जो हम लोग का जो रिजर्व मतलब प्रोविजन ऑलरेडी मेंटेन किया था, इसको बोलेगा ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन लेस होता है, मैं बताऊंगा डिटेल्स में क्यों होता है, ओल्ड प्रोविजन लेस क्यों होता है। ये ओल्ड प्रोविजन कितना था, यहाँ पर मतलब क्रेडिट साइड होता है ओल्ड प्रोविजन 2450, ये 2450, ये माइनस करने से कितना होता है, ये तो आपका 2000 और 1000 प्लस हो गया, ये 6 होगा, ये ऐसा माइनस कीजिए 2450, माइनस करने के बाद जो आएगा ये 4000 होगा। 4000 मतलब ये क्या है, बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये है 4000 जो है बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। ये जो 4000 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखिए ये जो 4000 टोटल हम लोग का प्रोविजन काटना है, मतलब ये आपका ये डायग्रामेटिकली दिखा रहा है, मतलब आपका गुल्लक पर कितना पैसा था, गुल्लक पर पैसा था, ये जो क्रेडिट साइड प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन का मतलब होता है आपका गुल्लक पर पैसा ऑलरेडी था,
कितना पैसा था 2450, ये गुल्लक पर पैसा था। पर यहाँ पर क्या हुआ, साल भर चलते चलते एक मतलब बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट मतलब हम लोग का वही इसलिए मेंटेन किया था, बैड डेप्ट हो जाने से यहाँ से पैसा उठाएगा। यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर से हम लोग का ये जो माइनस मतलब उठाया था, निकला था 2000, ठीक है 2000 निकला था, ये कितना हुआ, अभी पैसा कितना है, अभी पैसा है 450, निकल गया ना 450 है। बट चलते चलते और एक प्रोविजन हो गया, और एक यह बैड डेप्ट, नॉट ए प्रोविजन, और एक बैड डेप्ट हो गया जो कि 1000 का हुआ। बताओ हम लोग का गुल्लक नेगेटिव में है, नेगेटिव बैलेंस पर है। कितना है, नेगेटिव बैलेंस आपका दिखाएगा 550, ये नेगेटिव है, माइनस पर है, ठीक है। मतलब और मतलब यहाँ पर पैसा रखना है ऑलरेडी, ठीक है। हम लोग का ज़्यादा निकल गया, ये ओवरड्राफ्ट हो गया, वन काइंड ऑफ ओवरड्राफ्ट बोल सकते हैं, पैसा निकल गया। बट साल भर हमको एक रूल्स भी है हम लोग का फॉर्म का, हम लोग का साल भर कितना है, जो प्रोविजन मतलब हम लोग का जो डेप्टर्स था उसका 5% मेंटेन भी करना है। हम लोग का डेप्टर्स कितना था 70,000, जो फर्दर बैठे उसको माइनस करके लिखिए, उसका 5% कितना होता है 3450। अब हम लोग को तो रखना ही रखना है 3450, मेंटेन करना ही है ना, ठीक है 3450 रखना ही है। ये तो हम लोग का गुल्लक पर भरना ही है, पर हम लोग का हाथ पर एक भी पैसा नहीं है। और उल्टा इस यहाँ पर भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव को भी फुलफिल करना है, तो ये भी पैसा हम लोग को चाहिए, मतलब ये भी पैसा चाहिए ना 550। तो टोटल कितना हो गया 4000 रुपीज़ चाहिए। 4000 रुपीज़ कहाँ से आएगा, हम लोग का PL से आएगा, ठीक है। हम लोग का जो इस साल का प्रॉफिट होगा यहाँ से मतलब निकालना पड़ेगा 4000 रुपीज़। इसका मतलब है हम लोग का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना हो गया 4000। क्लियर हुआ आपका, कितना हो गया 4000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना होगा, ये टोटल 4000 करना पड़ेगा। इसके लिए पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेजर देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जर्नल का एंट्री इजीली कर सकते हैं, नहीं तो जर्नल करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो लेजर कर लेते हैं, लेजर कौन सा करेगा, पहले तो बैड डेप्ट का लेजर करते हैं। बैड डेप्ट क्या होता है, पहले ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये डेट जो लास्ट डेट ही होगा 31 मार्च ना 2022। तो यहाँ पर देखिए जो जर्नल एंट्री हुआ था, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेप्टर्स, ठीक है, ये टू सन्डी डेप्टर्स, ठीक है। टोटल सन्डी डेप्टर्स कितना था, टोटल सन्डी डेप्टर्स था ये 2000 आगे का था, और ये मतलब टोटल बैड डेप्ट हुआ ना, बैड डेप्ट हुआ मतलब सन्डी डेप्टर्स घट गया, टोटल ये सन्डी डेप्टर्स घटा कितना, ये 3000 का, ठीक है। और जो हम लोग का प्रोविजन मेंटेन किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो ट्रांसफर होगा, मतलब 3000 पूरा का पूरा ये क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि हम लोग का ये जो 3000 रुपीज़ चाहिए, ये कहाँ से निकलेगा, हम लोग का जो गुल्लक पर पैसा जमा किया था ना, मतलब जमा हुआ पैसा को यहाँ पर निकलना पड़ेगा, जमा हुआ पैसा को यहाँ पर से निकलना पड़ेगा, इसको बोलेगा बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। कौन कितना पैसा 3000, ये ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर 3000। क्लियर हुआ आपका ये, तो आपका जर्नल करने में इजी होगा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट होगा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट होगा, और 2 होगा बैड डेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता है, सेम डेट पर ये ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट होगा टू बैड डेप्ट, ठीक है। पैसा कितना होगा, ये 3000 होगा, यहाँ पर भी ये
3000 हो गया। ठीक है, देखिए इतना तक हो गया, मतलब हम लोग का जितना भी मतलब पैसा का नुकसान हुआ ये मतलब गुल्लक से निकलेगा, मतलब ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन किया था वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और एक मैंने क्या बोला, हाँ ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट साल भर जो पीएल से निकलना पड़ेगा ना, पीएल से जो पैसा निकलेगा, कितना पैसा निकलेगा, मैंने बोला गुल्लक पर दिखाया था ना 4000 निकल जाएगा, तो पीएल से निकलेगा ना, तो पीएल से निकलना मतलब क्या होगा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये टू ऐसे होगा, ये कहाँ से निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से, लॉस अकाउंट से निकल जाएगा डेबिट। कितना पैसा निकलेगा अभी दिखाया था 4000, वर्किंग नोट पर दिखाया था डिटेल्स पर 4000 निकलेगा। ठीक है, 4000 पैसा क्या होगा, जो कि हम लोग का पीएल से निकल जाएगा 4000 पैसा। इसका जर्नल जो जर्नल दिखा दिया, इसका लेजर क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सेम डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर से मैं लिख ही लेता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर से क्या होगा, आपका जो पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो अकाउंट है, यहाँ पर पहले देखने का बीडी कितना है बताइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब इस साइड, ये क्रेडिट साइड है ना, ये डेबिट साइड है, तो मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा। डेट 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 कौन सा होगा, ये जो पहला ओपनिंग डेट होगा 1 अप्रैल। ठीक है, बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस से होता है, ये होगा बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी कितना था, ये था आपका 2000, क्वेश्चन पर देखिए ये आपका था 2450, 2450। ठीक है, 2450 आपका ओपनिंग था। यहाँ पर से आपका जो पैसा पीएल से निकलेगा ना, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या था, ये जो अभी लिखा प्रोविजन फॉर क्रेडिट साइड है ना, तो ये पीएल क्या है, पीएल डेबिट है, पीएल अकाउंट डेबिट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो यहाँ पर से देखिए ये बाई बीएल 4000 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा था ना ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट है, टू बैड डेब्ट बोल के। ठीक है, तो ये एंट्री भी यहाँ पर होगा, जर्नल पर इम्पैक्ट होगा 31/03/2022, ये हो जाएगा टू बैड डेब्ट। कितना पैसा होगा, ये आपका हो जाएगा 3000। ठीक है, तो रिमेनिंग बचा कितना, यहाँ पर और कुछ है क्या, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट यहाँ पर इससे खत्म हो गया, टोटल हो गया 4566,450। यहाँ पर कितना हुआ 6450, यहाँ पर भी दोनों साइड लिखना पड़ेगा। और ये जो पैसा है 2, इसको नाम दिया जाएगा बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी मतलब ये बच गया, कितना बच गया 3450, 3450 क्या पैसा रिमेनिंग बच गया, मतलब ये पैसा हम लोग का क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऐसा होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट होगा टू या 3450। ठीक है, ये हम लोग का मतलब मेंटेन करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए मेंटेन करना है, इसलिए तो बचा के रखा ये पैसा। ठीक है, जो कि हम लोग का बोला भी था ऑलरेडी 5% ना, 70,000 टोटल रिसीव करना था, वहाँ पर से 1000 घट गया, इसका 5%। ठीक है, वो फर्दर बैठे हुआ था, अल्टीमेटली कितना होता है 3450, हाथ हो गया, ये पर देखिए ये बैलेंस आ गया। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया। देखिए अभी बोला पीएल पर कैसे इंपैक्ट होगा। ठीक है, हाउ टू रिपोर्टिंग ऑन अ पीएल स्टेटमेंट। ओके, हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर डेबिट साइड इंपैक्ट होगा, मैंने बोला था ये क्रेडिट साइड। यहाँ पर कैसे लिखेगा देखिए, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होगा, जो हम लोग का ओल्ड प्रोविजन जो कि हम लोग का न्यू प्रोविजन, सॉरी ये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना था, ये
ये कौन सा था, न्यू, ऐसे लिखते हैं न्यू 3450 न्यू है। इसके बाद ऐड करना पड़ेगा बैड डेप्ट। बैड डेप्ट कितना था, ये 2000 ऑलरेडी था, और ऐड करना पड़ेगा फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट 1000। टोटल मिलेगा कितना हो गया 6450। यहाँ पर से लेस करना पड़ेगा ओल्ड, जो कि हम लोग का रिजर्व पर एक गुल्लक पर पैसा जमा किया था, ये उसको बोलेगा ओल्ड प्रोविजन, उससे खर्च जाएगा ना। कितना था 2450। टोटल हम लोग को यहाँ पर कितना इम्पैक्ट होगा, 2450 करने से यहाँ पर जो हम लोग का अमाउंट का बैलेंस पर अमाउंट का जगह इम्पैक्ट होगा, ये हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, हम लोग का ये पीएल पर जो लिखना पड़ेगा 4000, मैंने ऑलरेडी जर्नल पर दिखा था, पीएल से कितना चार्ज होगा 4000 चार्ज हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पर कैसे इंपैक्ट होगा, बैलेंस शीट हम लोग को पता है ये साइड क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, इस साइड क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, इस साइड एसेट होगा, इस साइड लाइबिलिटी होगा। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोग का था सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है, सन्ड्री डेप्टर्स पैसा कितना था 70,000 था। ठीक है, 70,000 क्या था हम लोग का सन्ड्री डेप्टर्स था। वहाँ पर से देखिए यहाँ पर हम लोग का ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या था, ऑलरेडी एडजस्ट करा हुआ है। ठीक है, वो अंदर जो लिखा है बैड डेप्ट का वो ऑलरेडी एडजस्ट कर, यहाँ से मत माइनस कीजिए। ठीक है, ये बैड डेप्ट, बैड डेप्ट कितना 1000। बैड डेप्ट मतलब कौन सा, जो एडजस्टमेंट था ना, इसको बोलते हैं फर्दर। फर्दर लिखने का जरूरत नहीं है, मैं जस्ट दिखाया आपको। ठीक है, एग्जाम पर ये मत लिखिएगा फर्दर बैड डेप्ट बोल के। कितना 660, मतलब अभी तो पैसा जो मिलेगा 69,000, 69,000। यहाँ पर से हम लोग का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो आपको करने बोला 5%, इसका 5% कितना होता है 3450। ये मतलब आपका मतलब रिजर्व करना है, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। रिमेनिंग पैसा कितना मिलेगा, यहाँ से माइनस करने का आपका आ जाएगा 65,550। हो गया, ये आपका टोटल रिपोर्टिंग हो गया। मतलब आपका यहाँ पर मैंने दिखाया जर्नल दिखाया, इसके बाद दिखाया पीएल स्टेटमेंट, यहाँ पर दिखाया नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पर कैसे इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर बोलिए, अच्छे से मैं इसका रिप्लाई दूंगा। और कुछ मतलब स्किप हो रहा है तो और एक बार देखिए, मतलब मैंने डिटेल्स में क्या बोला, ओवरऑल एक फॉर्मूला भी है, एक फॉर्मूला अभी बुक पर क्या होगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहेगा, ये गुल्लक सलक नहीं होगा है। ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है, देखिए जो न्यू प्रोविजन क्या होगा, यहाँ पर पहले होता है, इसके बाद बैड डेप्ट, ये ऐड होता है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कुछ फर्दर बैड डेप्ट हुआ तो नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर जो कुछ बैड डेप्ट हुआ तो इसको बोलेगा फर्दर बैड डेप्ट, ये यहाँ पर होगा। और यहाँ से लेस होगा ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन यहाँ पर क्या होगा लेस होगा। मतलब क्या, आप लोग का ऑलरेडी गुल्लक पर 2000 पड़ा था और आपको कुछ बैड डेप्ट हो गई, यहाँ से निकलना है 1000 निकल गया, पर ये आपका जो टोटल मिलना था 30,000। ठीक है, मिलना था 30,000, मतलब घर में बोला था ये कुछ मतलब रिमेनिंग साल भर खत्म होने का 5% तो मेंटेन करना ही है। ठीक है, 5% नहीं मिलता है, 5% मेंटेन करना है, तो इसका माइनस करने से कितना 1000 चला गया तो 29,000 का 5% कितना होता है, 29,000 का 5% होता है आपका 1450। ये तो मेंटेन करना है, मतलब गुल्लक पर जो नया गुल्लक होगा 1450 तो रखना ही रखना है। तो आपका गुल्लक पर कितना पैसा ऑलरेडी 1000 है, तो एडिशनल कितना चाहिए 450, ऐसे होता है। ये मैंने दिखाया प्रैक्टिकली, तो ये क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला जो बुक पर होता है फॉर्मूला। ठीक है, आपका प्रैक्टिकली सूझिएगा, कोई अकाउंट्स प्रैक्टिकली सूझिएगा तो इजी होता है। ठीक है, और एक भी गलती होने का चांसेस 0 है। तो आपका क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच आज के लिए।